मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ओलंपियाड के चेस ओलंपियाड के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, चेस और अन्य खेलों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, चेस ओलंपियाड टीम के सदस्य और चेस के अन्य खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। हमें गर्व है कि एक स्पोर्ट्स अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्मस्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मसाल पूरी दुनिया में गई थी। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड, ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। मुझे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे उनके इस फैसले पर भी बहुत खुशी है। फिडे ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। ये सम्मान न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। मैं इसके लिए फिडे और इसके सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। साथियों, हजारों सालों से दुनिया के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मंत्र गूंज रहा है। यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ते रहें।
प्रकाश यानी मानवता का बेहतर भविष्य, प्रकाश यानी सुखी और स्वस्थ जीवन, प्रकाश यानी हर क्षेत्र में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास। और इसलिए भारत ने एक और मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए तो वहीं आयुर्वेद, योग और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया। भारत में कुश्ती और कबड्डी, मलखंब ऐसे खेलों के आयोजन होते थे ताकि हम स्वयं देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। साथियों, आप सभी खिलाड़ी जब खेल के मैदान या कह लीजिए किसी टेबल या चेस बोर्ड के सामने होते हैं तो वो केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का दबाव भी आपके पर रहता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि देश आपकी मेहनत और लगन को देखता है। आपको अपना 100% देना है। आप अपना 100% दीजिए, लेकिन 0% तनाव के साथ, टेंशन फ्री। जितना जीत खेल का हिस्सा है उतना ही फिर से जीतने के लिए मेहनत करना भी खेल का हिस्सा है। शतरंज के खेल में तो एक चूक से खेल पलटने की आशंका रहती है, लेकिन ये शतरंज ही है जहां हारी हुई बाजी को भी दिमाग के एक फैसले से आप पलट सकते हैं। इसलिए इस खेल में आप जितना शांत रहेंगे, जितना अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस काम में योग और मेडिटेशन आपकी काफी मदद कर सकता है। अभी परसों यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। मैं चाहूंगा कि आप योग को अपने जीवन का नित्य हिस्सा बनाने के साथ ही योग दिवस का भी बढ़ चढ़कर प्रचार करें। इससे आप करोड़ों और लोगों को भी दिशा दिखा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी इसी निष्ठा के साथ खेल के मैदान में उतरेंगे और अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। आप सभी को एक बार फिर मुझे ये यादगार मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार खेल जगत को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय